हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ जब शनिदेव कैलाश पधारे। एक बार महादेव अपने समस्त परिवार के साथ भोजन कर रहे होते हैं, तभी अचानक से बारिश आ जाती है। तभी कार्तिकेय और गणेश कहते हैं कि यह बारिश बाद में नहीं आ सकती थी, हमारे भोजन समाप्त होने के बाद। यदि हमारे पास भवन होता तो हम यूं बीच में भोजन ना छोड़ना पड़ता। तभी माता पार्वती अपनी संतान को देखकर अति व्याकुल हो जाती हैं और उनके मन में भवन निर्माण की बात आती है। वह महादेव से इस बारे में कहती हैं कि उनको भवन निर्माण कैलाश पर करवाना चाहिए। कुछ दिनों के पश्चात महादेव भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दे देते हैं। तभी कार्तिकेय और गणेश माता से कहते हैं कि उन्हें संसार भ्रमण के लिए जाना है, ताकि वह कैलाश योग्य घर की तलाश कर सके और उससे प्रेरित होकर भवन निर्माण कर सके। तभी धीरे धीरे वह संसार का भ्रमण करते करते शनिदेव के भवन के निकट जा पहुँचते हैं। वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। तभी श्री गणेश कार्तिकेय से पूछते हैं कि यह किसका घर है, यह तो बहुत अंधेरे में है। तब कार्तिकेय उन्हें बताते हैं यह शनिदेव का घर है। तभी गणेश और कार्तिकेय वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी पत्नी की बातें उनके कानों में सुनाई पड़ती है, जहाँ वह शनिदेव से कहती हैं कि आखिर आप कब तक ऐसे ही इस महल में बैठे रहेंगे, आप कहीं बाहर क्यों नहीं जाते, कितने वर्ष हो गए हैं आपको कहीं गए। शनिदेव कहते हैं कि उनको कहीं अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ तो लोग मुझे देखकर ऐसे भाग जाते हैं, कहीं मेरी दृष्टि उन पर ना पड़ जाए, कोई मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। तब गणेश और कार्तिकेय पधारते हैं तो शनिदेव की पत्नी बहुत प्रसन्न होती हैं, कहती हैं वर्षों से इस महल में कोई नहीं आया है, आपका स्वागत है। तब श्री गणेश शनिदेव से कहते हैं कि यदि आपको कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है और आपका मन विचलित रहता है तो आपको कैलाश जाना चाहिए। पिताजी से मिलिए, आपके मन को शांति अवश्य मिलेगी। तब शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, मुझे महादेव से शीघ्र ही मिलना चाहिए। उधर कैलाश पर नारद मुनि माता पार्वती से कहते हैं गणेश और कार्तिकेय को कोई भी भवन पसंद नहीं आया है, आप एक भवन की प्रतिमा बनाओ, ताकि जब वह वापस लौटे तो निराश ना हो। माता पार्वती एक मिट्टी की भवन प्रतिमा बनाती है। जैसे ही नारद मुनि शनिदेव को कैलाश की तरफ आते देखते हैं तो वह तुरंत कैलाश पर प्रकट होकर माता से कहते हैं कि माता, शनिदेव कैलाश की ओर आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी दृष्टि आपके भवन की प्रतिमा पर पड़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो महल बनना असंभव है। तब माता पार्वती महादेव से जाकर कहती हैं कि स्वामी, आप कैलाश के बाहर पधारिए, शनिदेव आपसे मिलने के लिए पधार रहे होंगे। मैं नहीं चाहती कि उनकी कुदृष्टि हमारे भवन प्रतिमा पर पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भवन निर्माण कैसे होगा। तब महादेव माता पार्वती को समझाते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो पार्वती, शनिदेव की दृष्टि हमेशा मनुष्य या किसी के लिए भी कल्याणकारी होती है। उनकी दृष्टि इसीलिए पड़ती है ताकि इंसान और भी निखर कर ऊपर उठ सके। उनकी दृष्टि कुदृष्टि कैसे हुई, परंतु माता पार्वती नहीं मानती हैं। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है, मैं बाहर प्रस्थान करता हूँ, मैं शनिदेव को यहाँ नहीं आने दूंगा। जैसे ही महादेव बाहर विराजमान होते हैं, शनिदेव उन्हें प्रणाम करते हैं। तब डमरू सुनने की आवाज़ आती है तो माता पार्वती
और नारद मुनि को सुनाई पड़ती हैं। वह सोचते हैं कि शनिदेव यहाँ पधारने वाले हैं, यह महादेव का संकेत है। तो माता स्वयं ही उस भवन को नष्ट कर देती हैं, परंतु डमरू की आवाज़ नहीं रुकती है। तो माता और नारद मुनि वहाँ जाकर देखते हैं। शनिदेव हाथ जोड़े आंख बंद करे खड़े होते हैं और महादेव डमरू बजाते रहते हैं। तब शनिदेव माता पार्वती से प्रणाम करते हुए कहते हैं कि माता, मैं यहाँ आप दोनों के दर्शन हेतु आया था। महादेव ने मेरा आग्रह स्वीकार किया और डमरू बजाकर मेरी पीड़ा हर ली और अब मेरा मन भी शांत है, और चले जाते हैं। तब माता पार्वती नारद मुनि पर क्रोधित होती हैं। तभी नारद मुनि भी विदा लेकर चले जाते हैं। तब माता महादेव से कहती हैं, क्या भवन निर्माण सपना ही रह जाएगा कैलाश पर? महादेव कहते हैं, हमें शनिदेव की दृष्टि को कुदृष्टि नहीं समझना चाहिए, अथवा अपने कर्मों को साफ दिल और बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। तुमने शनिदेव की दृष्टि को कुदृष्टि समझा पार्वती। परिणाम स्वरूप तुमने खुद ही अपने भवन की प्रतिमा बिगाड़ दी। धन्यवाद दोस्तों।